आज हम सब क्लास टेंथ मैथ में एक चैप्टर है समांतर श्रेणी। इसी को आज पढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही आसान चैप्टर है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान जाएं कि समांतर श्रेणी में क्या पढ़ना है। तो समांतर श्रेणी में केवल नंबरों को पढ़ना है, नंबरों की सेटिंग को पढ़ना है, किस क्रम में कैसे रखा जाता है नंबर, उसको पढ़ना है। जैसे समांतर श्रेणी में नंबर को अगर रखा जाता है तो समांतर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। समांतर को अगर अलग करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, समान प्लस अंतर। और समान से तात्पर्य है बराबर। जो बराबर है, क्या बराबर होता है, अंतर। किसका अंतर बराबर होता है, संख्याओं में अंतर बराबर होता है। अब संख्याएं किस प्रकार किस चैप्टर में है, तो इसमें आरोही क्रम की संख्याएं होती हैं, आरोही क्रम की संख्याएं या फिर अवरोही क्रम की संख्याएं होती हैं। इन दोनों में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उनमें अंतर समान होना चाहिए। आरोही क्रम तो इसको भी कहा जाएगा। 1, 2, 10, 20, क्या इन सब में समान अंतर है। 1 के बाद 2 आया, 1 का अंतर आ रहा है। और 2 के बाद 10 आ गया, कितने, 8 का अंतर आ गया। 10 से 20 आया, 10 का अंतर आ गया। क्या समान अंतर हो रहा है, नहीं, समान अंतर नहीं हो रहा है। तो यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अंतर समान होने का मतलब, अगर यहाँ 4 है और 4 के बाद यहाँ पे हम 6 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है, सब में 2 का अंतर। 2 के अंतर पर 6, 2 के अंतर पर 8, अर्थात इसमें समान अंतर है। तो समान अंतर है और ये क्रम में लिखा हुआ है, इसलिए इसी को कहा जाता है समांतर श्रेणी। या फिर वह अवरोही क्रम में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 10 है, 10 से कितना, 7 आ गया, 7 से कितना आ गया, 4 आ गया, 4 से 1 हुआ, तो 1 से कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 3 का, 3 कम हुआ तो 7, 3 कम हो गया तो 4, 3 कम हो गया तो 1 में से अगर 3 कम कर देंगे तो -2। इस तरह से इसमें कितने का अंतर आ रहा है, सब में 3 का अंतर आ रहा है, अर्थात सब में 3 का अंतर है, इसलिए इसको समांतर श्रेणी कहा जाएगा। चाहे वह अवरोही क्रम में हो और चाहे फिर आरोही क्रम में हो। इन क्रमों में लिख देना ही समांतर श्रेणी कहलाता है। अब इस समांतर श्रेणी में कुछ चीज़ें हम लोग जान लें कि हमें लगता है समांतर श्रेणी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें कुछ सवाल लगाने के लिए कुछ कोड को जानना जरूरी है। जैसे A इक्वल टू क्या होता है, D क्या है, L क्या है, AN क्या है, N क्या है और SN, इन सब के बारे में अगर जान लिया जाए तो सवाल आसानी से लग जाएगा। जैसे A को फर्स्ट टर्म प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद। अब प्रथम पद होता क्या है समझते चलिए। प्रथम पद जो किसी भी सीरीज में पहला टर्म लिखा गया होता है, किसी भी सीरीज में जो पहला टर्म लिखा गया होता है उसी को प्रथम पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रथम पद क्या है, 10 है और इसमें प्रथम पद क्या है, 4 है। ये हो गया प्रथम पद। अब D देखा जाए, D क्या होता है, इसको सार्व अंतर कहा जाता है, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। यह इसमें क्या है, सार्व अंतर, तो यहाँ पर 3 आया हुआ है। सार्व अंतर कितना है, इसमें 3 है। इसमें सार्व अंतर कितना है, 2 है। तो सार्व अंतर निकाला कैसे जाता है, अगली वाली इस संख्या में से इस पिछली वाली संख्या को माइनस करते हैं। तो 7 में से हम 10 को माइनस कर दें तो कितना आ गया, -3 आ गया। इस 4 में से 7 को माइनस करेंगे,
4 में से हम माइनस कर दिए किसको, 7 को, तो यहाँ पे कितना आया -3। इस 1 में से इस 4 को माइनस करेंगे तो 1 में से अगर 4 को माइनस कर दिए कितना आ गया -3। इस 2 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो -2 में से -1 को कर देंगे तो कितना है -3। तो इसका मतलब सब में सार्वंतर जो डी है वो बराबर आ गया -3। डी इक्वल टू सार्वंतर इस तरह से। यहाँ पे सार्वंतर ज्ञात करता नहीं है, करना है तो कैसे, 6 में से हम 4 को माइनस करेंगे, कितना आया 2। यहाँ 8 में हमेशा याद होना चाहिए अगली संख्या में से ही पिछली संख्या को माइनस किया जाता है। अब ये इसमें भी कितना आ गया, सार्वंतर 2 आ गया। एल क्या होता है, तो एल के लिए है कि लास्ट में जो संख्या कोई सीरीज दे दिया गया, जैसे 3 है, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, इतनी सीरीज दी गई, इतनी बड़ी। इसमें लास्ट में जो संख्या लिखी जाती है उसी को एल कहा जाता है। तो एल इक्वल टू कितना है, इसमें 11 आया। 11 कैसे आया, किसी भी पद के लास्ट में अगर ये संख्या यहीं पे रोक दिया जाता है, ये डॉट ना हो, तो लास्ट में कितनी है यहाँ पे संख्या 10 है, मतलब एल इक्वल टू 10 आ गया। इस सीरीज में अगर यहाँ डॉट हटा दिया जाए तो लास्ट में किसको कहेंगे, -2 को, तो एल इक्वल टू क्या आ गया -2। अब एन इक्वल टू देखें, एन क्या होता है, पदों की संख्या। पदों की संख्या किसी भी सीरीज में, किसी भी श्रेणी में कितने पद हैं उसको कहा जाता है एन। जैसे यहाँ पे कितने पद हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 पद हैं। यहाँ पे कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 पद हैं। तो इस तरह से हम इसको कहेंगे, पदों की संख्या को किससे दिखाया जाता है, एन को। ए एन क्या है, ए एन यह है कि किस पद पर कौन सी संख्या है। जैसे दूसरे पद पे कौन सी संख्या है, 7 है, तो दूसरा पद का मतलब ऐसे दिखाएंगे A2 दूसरा पद बराबर इस सीरीज में क्या है, 7 है। तीसरा पद इसमें कितना है, तो तीसरा पद कितना है, A3। तीसरा पद इस सीरीज में कितना है, तीसरा 1 2 3 4 है। चौथा पद कितना है, चौथा पद इसमें 1 2 3 4 1 है। इस तरह से हम पदों की संख्या को बताते हैं। 5वां पद क्या है, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, इसको दिखा देते हैं। यसियन क्या है, योग है, यसियन योग है। योग का मतलब सभी पदों को जोड़ना, पदों की संख्याओं को जोड़ना, सभी पदों की संख्या। जैसे 6 4 10, 10 8 18, 18 10 28, तो यहाँ पर योग कितना आया, 28 आ गया है। अब यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है, जैसे 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। अब यहाँ पर क्या है, a इक्वल टू क्या है, a का मतलब प्रथम पद। प्रथम पद इसमें क्या है, प्रथम पद कितना है, 10 है। इसमें d इक्वल टू क्या है, सार्वंतर d, कॉमन डिफरेंस, तो d इक्वल टू हो गया, यहाँ सी को माइनस करेंगे तो 12 माइनस 10 इक्वल टू कितना आया, 2। यहाँ पे l इक्वल टू कितना है, तो l इक्वल टू का मतलब लास्ट वाली संख्या, मतलब लास्ट में क्या है, 20 है, लास्ट में 20 है। अब हम लोग, और इसमें कितने पद हैं, n इक्वल टू कितना है, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद हैं। इसमें 5वां पद क्या लिखा हुआ है, 5वां पद का मतलब A5 इक्वल टू 5वां पद 1 2 3 4 5 18 है। 5वां पद क्या है, 18 है। तो सबको अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ फार्मूला है, उसको लगाते हुए सवाल को देख लेंगे। जैसे ए एन इक्वल टू आपको याद रखना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एक फार्मूला हो गया आपका। दूसरा एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दूसरा हो गया। तीसरा अंत से दूसरा पद या तीसरा पद, अंत से मतलब इस तरफ से देखा जाए, अंत से तीसरा पद क्या है, 16। इधर से कहा जाए कि तीसरा पद क्या है, तो 14 है। तो अंत से जब पूछा जाएगा कि अंत से n वां पद, अंत से n वां पद, अंत से n वां पद बराबर क्या होता है, l माइनस
ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। एक और फार्मूला इसमें बचता है SAN। SAN इक्वल टू होता है आपका n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको इतना भी लिख सकते हैं, SAN इक्वल टू लिखा जाता है n/2 बड़े ब्रैकेट में a प्लस l भी लिखा जाता है। अब ये कैसे आ गया, a प्लस, तो यहाँ पे 2a है मीन्स a प्लस a, तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू l हो सकता है, होता है इतना, तो a बच जाएगा, तो a प्लस l वो आ गया। तो एक फार्मूला ये इसको भी लगाया जाता है यहाँ पे, जब लास्ट टर्म दिया हो तब इसको लगाइए, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तब योग के लिए इसको लगाइए। अंत से nवां पद निकालना तब इस फार्मूले को, और अंत से कोई पद ज्ञात करना है या डी ज्ञात करना तो इस पद को, nवां पद के लिए इस फार्मूले को, इतना आपको फार्मूला पढ़ लेना है, यही याद रखना है। अगर ये आप अच्छी तरह से याद करते हैं तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, AP भी लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी को दिया हुआ है। इस पद में 20वां पद पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि इस समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा यह पूछा है। तो 20वां पद का मतलब A20 इक्वल टू पूछा है। तो इसके लिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है, 20वां पद मतलब n इक्वल टू, तो आपको 20 दे दिया है। अब a क्या है वो पता कर लें और d क्या है यह पता कर लें तो इस सवाल को लगा सकते हैं। तो a क्या है, इसमें से प्रथम पद है, तो प्रथम पद कितना है 12, प्रथम पद क्या है 12, सॉरी प्रथम पद। अब d कितना है, तो d ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अगली संख्या में से पिछली संख्या अगर माइनस करेंगे तो 15 माइनस 12 इक्वल टू कितना आ गया 3। एक और चेक कर लें, 18 माइनस 15 इक्वल टू कितना आ गया 3, अर्थात कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कितना दिया गया। अब 20वां पद लिखें फार्मूला, an इक्वल टू, फार्मूला क्या है, कोई पद ज्ञात करने के लिए a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 20वां A20 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3 है, a की वैल्यू सॉरी A20 a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n की वैल्यू है 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 3। यह कितना हो गया 12, तो यही है, प्लस यहाँ बचा 19 गुणे में यहाँ 3 आ गया 12, और प्लस यहाँ पे 19 दिया कितना होता है 57, और 57 में इसको जोड़ दिया जाए तो 7 और 2 9, 5 1 6, तो 20वां पद इस समांतर श्रेणी का 20वां पद कितना आ गया 69 आ गया है। अब अगले वाले पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो अगले वाले पार्ट में NCERT की जो बुक होगी उसमें से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, कमेंट करिए कहाँ पे समस्या आ रही है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही है। धन्यवाद।